लॉस एक्शन न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम विश्व खबरों में आप सभी का स्वागत है। इजराइल ने जब से ये घोषणा की है कि गाजा पर कब्जा किया जाएगा, तब से विश्व राजनीति में हलचल मची हुई है। तमाम देश इजराइल के इस घोषणा की निंदा कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं। इजराइल के खिलाफ क्या एक्शन लिया जाना है, इस बात पर भी चर्चा शुरू हो गई है। वहीं अमेरिका और तमाम देश ऐसे हैं जो इजराइल के साथ हैं और इजराइल की इस कार्रवाई का समर्थन कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भी बताया जा रहा है कि इजराइल के खिलाफ लामबंदी की तैयारी की जा रही है और सवाल उठता है कि इजराइल जो कुछ कर रहा है वो नैतिक रूप से सही है क्या, और क्या गाजा पर कब्जा करके इजराइल हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएगा। सवाल उठता है कि क्या गाजा पर इजराइल का कब्जा हो जाने से या इजराइल द्वारा कब्जा कर लिए जाने से क्या हमास पूरी तरह खत्म हो जाएगा। सवाल कई हैं और जवाब क्या है इसके आज की इस रिपोर्ट में हम उन सबका विश्लेषण करेंगे और आपको समझाएंगे कि ये जो कुछ हो रहा है इसका खुद अमेरिका पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अमेरिका साथ तो दे रहा है इजराइल का इस कार्रवाई में, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद कह चुके हैं कि वो चाहते हैं कि वहां पर, क्योंकि इतना अच्छा जो बीच है वहां पर किस तरीके से एक टाउनशिप बनाई जाए, अमीरों के लिए होटल बनाए जाएं, विला बनाए जाएं। तो क्या अमेरिका का सपना साकार करने के लिए इजराइल के प्रधानमंत्री ने घोषणा की है, इसका भी विश्लेषण करेंगे। और पहले आपको समझाते हैं कि हो क्या रहा है विश्व राजनीति में, उसके बाद आपको बताएंगे कि अमेरिका पर क्या इस सारे घटनाक्रम का प्रभाव पड़ने वाला है। हम आपको बता दें कि इजराइल की सुरक्षा कैबिनेट ने गाजा शहर पर कब्जा करने की योजना को मंजूरी दी है, जिससे फिलिस्तीनी क्षेत्र में सैन्य अभियान और तेज हो गया है। इस फैसले को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा है। जर्मनी ने इजराइल को सैन्य उपकरणों का निर्यात रोकने की घोषणा की है, जबकि ब्रिटेन ने इजराइल से अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है। प्रतिक्रियाओं की बात करें तो आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के राजदूत माइक हाकाबी ने कहा है कि कुछ देश हमास पर दबाव डालने की बजाय इजराइल को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। वहीं इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि गाजा पर पूरी तरह नियंत्रण जरूरी है ताकि हमास का अंत किया जा सके। हालांकि उनकी योजना से बंधकों की जान को खतरा है। हम आपको बता दें कि गाजा शहर को हमास का केंद्र माना जाता है और यदि इजराइल इस पर नियंत्रण पा लेता है तो इसे गेम चेंजर माना जाएगा। लेकिन यह भी साफ है कि इससे मानवीय संकट और राजनीतिक अस्थिरता और बढ़ सकती है। सवाल उठता है कि क्या गाजा पर इजरायली कब्जा दुनिया के लिए सही होगा। देखा जाए तो यह प्रश्न जटिल है और इसका उत्तर केवल नैतिक या रणनीतिक आधार पर नहीं दिया जा सकता। यदि इजराइल गाजा पर पूर्ण रूप से कब्जा कर लेता है तो इसके कई संभावित प्रभाव हो सकते हैं। सकारात्मक प्रभावों की बात करें तो अगर हमास जैसे आतंकी संगठन की सैन्य क्षमताएं पूरी तरह समाप्त हो जाएं तो इजराइल की सुरक्षा बढ़ सकती है। साथ ही यदि भविष्य में गाजा को एक निष्पक्ष, लोकतांत्रिक और शांतिप्रिय शासन को सौंपा जाए तो क्षेत्रीय शांति की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। वहीं नकारात्मक प्रभाव की बात करें तो पहले से ही संकटग्रस्त गाजा में नागरिकों के लिए हालात और खराब हो जाएंगे। लाखों लोग विस्थापित हो सकते हैं और खाद्य, जल, चिकित्सा जैसी जरूरी सुविधाएं और भी सीमित हो सकती हैं। इसके अलावा इजराइल का पूर्ण कब्जा कई मुस्लिम देशों के साथ उसके संबंधों को और बिगाड़ सकता है। सऊदी अरब और अन्य अरब देश फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना के बिना इजराइल से संबंध सामान्य करने को तैयार नहीं है। साथ ही कब्जा और सैन्य दमन से हमास का अंत हो सकता है, लेकिन इससे नए उग्रवादी गुट जन्म ले सकते हैं। जहां तक यह सवाल है कि अमेरिका के समर्थन से इजराइल के कदमों का खुद अमेरिका पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि अमेरिका का लगातार इजराइल के पक्ष में खड़ा रहना उसके अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर और व्यापक असर डाल सकता है। इसके प्रत्यक्ष प्रभाव को देखें तो अमेरिका को संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ सहित कई वैश्विक संस्थाओं और देशों से आलोचना झेलनी पड़ सकती है। साथ ही अमेरिका की छवि मुस्लिम देशों में और खराब हो सकती है, जिससे मध्य पूर्व में उसके रणनीतिक हितों को नुकसान हो सकता है। इसके अलावा अमेरिका में यह मुद्दा रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के बीच एक बड़ी वैचारिक खाई बन गया है। ट्रंप समर्थक खेमा इजराइल का समर्थन करता है, जबकि डेमोक्रेटिक मतदाता, विशेष रूप से युवा वर्ग, फिलिस्तीन के पक्ष में अधिक सहानुभूति रखते हैं। गाजा की स्थिति का विश्व राजनीति पर भी गहरा प्रभाव पड़ने जा रहा है। हम आपको बता दें कि कनाडा, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देश संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीनी राज्य की मान्यता पर विचार कर रहे हैं। यह इजराइल के लिए एक कूटनीतिक झटका हो सकता है। इसके अलावा सऊदी अरब और अन्य देशों के साथ सामान्यीकरण की संभावनाएं लगभग समाप्त हो जाएंगी यदि इजराइल गाजा पर स्थायी कब्जा करता है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय अदालतें गाजा में हो रही घटनाओं की जांच कर सकती हैं, जिससे वैश्विक राजनीति में इजराइल अलग थलग पड़ सकता है।
जहां तक यह सवाल है कि क्या हमास के खत्म होने से दुनिया से आतंकवाद खत्म हो जाएगा, तो इसका जवाब है नहीं। देखा जाए तो हमास का अंत आतंकवाद की समाप्ति नहीं है। इसके पीछे कई कारण हैं। जैसे आतंकवाद केवल संगठन या व्यक्ति नहीं होते, बल्कि यह विचारधाराओं से प्रेरित होता है। जब तक राजनीतिक असमानता, अन्याय और धर्म के नाम पर कट्टरता रहेगी, आतंकवाद किसी न किसी रूप में बना रहेगा। इसके अलावा इतिहास गवाह है कि एक संगठन के खत्म होने पर दूसरा अधिक उग्र संगठन जन्म लेता है, जैसे अल कायदा के बाद ISIS। साथ ही केवल सैन्य कार्रवाई आतंकवाद का स्थायी हल नहीं है। जब तक न्यायपूर्ण राजनीतिक समाधान नहीं मिलता, असंतोष उग्र रूप ले सकता है। बहरहाल गाजा पर इजरायली कब्जा विश्व के लिए समाधान नहीं, बल्कि नई समस्याओं की शुरुआत हो सकता है। यह कदम मानवीय, राजनीतिक और कूटनीतिक रूप से अत्यंत जोखिम भरा है। अमेरिका का समर्थन इसे कुछ समय के लिए मजबूती दे सकता है, लेकिन दीर्घकालिक रूप से अमेरिका की वैश्विक प्रतिष्ठा को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इजराइल को यह बात समझनी होगी कि हमास जैसी संस्था का अंत केवल एक अध्याय की समाप्ति है, न कि पूरी कहानी की। आतंकवाद से निपटने के लिए न्यायपूर्ण और समावेशी समाधान आवश्यक है, न कि केवल सैन्य दमन। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।